अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? थर्ड ईयर कैसे हो? अभी तो 2-3 बच्चे आए हैं, क्यों? ओके स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में किसी का कोई इशू हो तो पूछ लें आप लोग। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट लेक्चर में तो पूछ लो आप लोग। स्ट्रेस पढ़ रहे थे हम, ठीक है। स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं, फिर स्ट्रेसेस वगैरह पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम जो है वो डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे। डिफेंस मैकेनिज्म्स की फिर जो है वो 4 टाइप्स थी। 4 में से हम जो है वो 2 पढ़ चुके हैं, और 2 जो लास्ट टाइप्स है वो हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई इशू हो तो वो पूछ लो। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, साइमा कह रही है कि लास्ट लेक्चर का लास्ट स्लाइड जो है वो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर का लास्ट स्लाइड यही है, ठीक है। इमेच्योर और डिफेंस मैकेनिज्म्स हम पढ़ रहे थे। इमेच्योर और डिफेंस मैकेनिज्म्स में जो है वो बाकी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। भाई, एक है हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। अब हाइपोकॉन्ड्रियोसिस क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियोसिस जो है ये जब आपको एक्सेसिव वरी होता है, जब आप एक्सेसिवली जो है वो डरते हैं, आपको ये टेंशन रहती है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी है, ठीक है। और उस चीज़ को सर्च करने के लिए आप कभी जो है वो गूगल छाटते हो, कभी जो है वो आप बुक्स वगैरह देखते हो, ठीक है। कभी जो है वो आप इश्तिहार वगैरह देखते हो, ठीक है। कभी जो है वो आप पैम्पलेट्स वगैरह देखते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये डर रहता है कि मुझे जो है वो कोई सीरियस बीमारी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हाइपोकॉन्ड्रियोसिस है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि अमीन हुआ हॉस्पिटल में वो बंदा क्या करता है, हर एक बीमारी को सर्च करके वो कहता है कि ये बीमारी मेरे अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है शिज़ॉइड फैंटेसी, ठीक है। शिज़ॉइड फैंटेसी क्या है? द टेंडेंसी टू retreat into fantasy in order to resolve inner and outer conflict। जो इनर और आउटर कन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करने के लोग जो है वो एक ख्याली दुनिया बना लेते हैं अपनी, ठीक है। फैंटेसी में चले जाते हैं जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। और फॉर द टाइम बीइंग जो है वो अपने आप को जो है वो नॉर्मलाइज कर लेते हैं और स्ट्रेस से जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या है? इंट्रोजेक्शन अनकॉन्शियस इंटरनलाइजेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्सन, ठीक है। आप किसी और पर्सन के किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को इंटरनलाइज कर लेते हो, ठीक है। वो अपना लेते हो, ठीक है। अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं चलता कि मैं किसी और को की क्वालिटी को अपना लेता हूँ, ठीक है। मोस्टली हम जो है वो कभी कभार कभी कभार जो है वो न चाहते हुए भी जो है वो आप किसी टीचर की कॉपी कर लेते हो, आप अपने पेरेंट्स की कॉपी कर लेते हो, आप अपने बहन भाइयों की कॉपी कर लेते हो, ठीक है। किसी और किसी एक्टर की कॉपी कर लेते हो, ठीक है। ये अनकॉन्शियसली वो चीज़ें जो है वो आप उस किसी और की क्वालिटी को आप अनकॉन्शियसली वो इंटरनलाइज करते हो, ठीक है। उसके बाद है सोमाटाइजेशन। सोमाटाइजेशन क्या है? सोमाटाइजेशन ये कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस की वजह से जो है वो आपके अंदर फिजिकल या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस तरह स्ट्रेस में होता है, पेपर्स के दौरान होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन के दौरान होता है कि एग्जामिनेशन के दौरान काफ़ी लोगों की जो है काफ़ी लोगों को गैस्ट्रो हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को हेडेक ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से, साइकोलॉजिकल दबाव की वजह से जो है वो आपके अंदर फिजियोलॉजिकल या फिजिकल सिम्टम्स जो है वो
आते हैं। ठीक है जी। ओके, आज हम इंशाल्लाह न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब न्यूरोटिक ठीक है, मरियम अब आवाज़ आ रही है आपको? मरियम अब आवाज़ आ रही है आपको? मरियम कह रही है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर था, ठीक है, जो मैंने रिपीट कर लिया, या लास्ट स्लाइड था जो मैंने रिपीट कर लिया। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, अब न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है ये किन लोगों में होते हैं? न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म मोस्टली आप उन लोगों में देखोगे जिनको ओसीडी, जिनको ओसीडी है। ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो जिन लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है ना, या जो हिस्टेरिकल पेशेंट है, ठीक है, हिस्ट्रियोनिक पेशेंट्स है, उनके अंदर जो है ये डिजीज बहुत ज़्यादा, या ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है ये बहुत ज़्यादा नजर आएंगे आप लोगों को। ठीक है, या जो एडल्ट्स अंडर स्ट्रेस है, ठीक है, वो एडल्ट्स जो स्ट्रेस में है उनके अंदर ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म है न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स के अंदर। कंट्रोलिंग है, डिसोसिएशन है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सटर्नलाइजेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, इनहिबिशन है, रिप्रेशन है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, आइसोलेशन है, सेक्सुअलाइजेशन है, रेशनलाइजेशन है। ठीक है, डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म है न्यूरोटिक के अंदर। अब न्यूरोटिक में सबसे पहले जो है वो क्या है? वो कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में क्या है? कंट्रोलिंग इज द अटेम्प्टिंग टू मैनेज और रेगुलेट इवेंट्स और ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट टू मिनिमाइज एंजाइटी एंड टू रिजॉल्व इनर कन्फ्लिक्ट। जहाज के अंदर, अब ये पिक्चर देख के, पिक्चर जो है, पिक्चर में एक पायलट जो है वो जहाज उड़ा रहा है। ठीक है, अब उस जब जहाज में बैठ गया, ठीक है, वो जंगी जहाज उड़ा रहा है, उसे जो है वो कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा कि यार ये जहाज में उड़ा रहा हो। ठीक है, अब उस एक्सटर्नल स्ट्रेस को, या जो इंटरनल उसके अंदर जो है वो डर आता है, उस चीज को मैनेज करने के लिए वो क्या करता है? उस चीज को मैनेज करने के लिए वो, उसने मास्क लगाया, उसने हेलमेट पहन लिया, ठीक है, उसने जो है वो जैकेट वगैरह पहन लिया। ठीक है, वो मुख्तलिफ सारी चीज़ें जो है वो कर लेता है। ठीक है, ताकि वो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं ना, इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं उसने उन्हें मैनेज कर लिया, उन्हें जो है वो रेगुलेट कर लिया। ठीक है, और उसकी वजह से जो उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल एंजाइटी थी वो मिनिमाइज होगी। ठीक है, उसकी वजह से उसके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे वो मिनिमाइज हो गए। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन एक डिसऑर्डर भी है, आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, खैर अभी पढ़ोगे। ठीक है, मेंटल हेल्थ में डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन इज टेम्पररी बट ड्रास्टिकली मॉडिफाइंग अ पर्सन कैरेक्टर और वन सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी टू अवॉइड इमोशनल डिस्ट्रेस। कभी कभार आप लोगों ने शायद रियल लाइफ में तो नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा। मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा डिसोसिएशन, कि कुछ लोग इमोशनल डिस्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ कोई और हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं नहीं, मैं कोई और हूँ। ठीक है, उस स्पेसिफिक चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और अगर ये डिसऑर्डर और ये जो डिसोसिएशन डिफेंस मैकेनिज्म है ये अगर एक्सट्रीम केस पे पहुंच जाए ना, या अगर एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, तो लोगों की जो है वो मल्टीपल सेल्फ्स बन जाती है, मल्टीपल पर्सनालिटीज़ बन जाती है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, उस मूवी का नाम क्या है? आई थिंक उस मूवी का नाम है हाउसफुल में, आई थिंक हाउसफुल 3 में, जिसमें अक्षय कुमार जो है उसे एक डिसऑर्डर होता है कि आई थिंक जो हिंदुस्तान का नाम लेता है इस तरह कुछ है। ठीक है, तो उस चीज़ से जो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस होता है उस चीज़ के साथ। ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो एक चीज़ को जो है वो भूल जाती है कि मैं जो है कोई और हूँ। ठीक है, वो किसी और पर्सनालिटी के अंदर जो है वो चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो डिसोसिएशन में क्या? डिसोसिएशन में एक बंदा जो है अपनी इमोशनल डिस्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए अपनी पर्सनालिटी, अपनी सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल चेंज कर लेता है। ठीक है, और एक्सट्रीम केसेस में ये क्या होता है? एक्सट्रीम केसेस में अगर ये चला जाए तो वो बंदा जो है वो बंदा गजनी में आमिर खान की, गजनी में आमिर खान की जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, आतिका। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। वो डिफरेंट पर्सनालिटी नहीं है, वो चीज़ों को भूल जाता है।
ठीक है? वो चीज़ों को भूल जाता है, जिस तरह जो है वो राउडी राठौड़ में भी है, ठीक है? वो चीज़ों को भूल जाते हैं, उसे पता नहीं होता कि फिर क्या है, ठीक है? लेकिन ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है, ठीक है? वो आई थिंक सैंडी और सोंडी इस तरह कुछ बन जाते हैं, हाउसफुल 3 या हाउसफुल 4 में इस तरह कुछ है, ठीक है? तो ये जो है वो एक चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है वो दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो लोग जंप आउट कर लेते हैं, ठीक है? ओके। द नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है डिस्प्लेसमेंट। पिक्चर को देखो, पिक्चर में जो है वो एक बच्चा जो है वो एक अपनी सिस्टर को जो है वो मार रहा है, ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डिस्प्लेसमेंट में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो ऑफ़िस पे काम कर रहा है। अब पहले डिस्प्लेसमेंट सुन लो, फिर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, चलो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ एन अनवांटेड फीलिंग और थॉट डायरेक्टेड टुवर्ड द वीकर पर्सन इंस्टेड ऑफ अ मोर पावरफुल वन। जहाँ से आपकी अनवांटेड फीलिंग, अनवांटेड थॉट जो है वो क्रिएट हुई है ना, उसके बजाय आप उससे वीकर पर्सन पे जो है वो सारा कुछ निकाल लेते हो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? एक बंदा था, वो ऑफिस में काम कर रहा था, बॉस ने उसके ऊपर गुस्सा किया, क्योंकि बॉस की बीवी ने बॉस पे गुस्सा किया था, ठीक है? तो वो बीवी की कुछ नहीं कह सकता था, तो उसने आके अपने एम्प्लॉय को कुछ कह दिया, उसने एम्प्लॉय पे गुस्सा कर लिया। अब एम्प्लॉय ने क्या किया? एम्प्लॉय बड़ा गुस्सा है, ठीक है? घर गया, घर जाके उसने अपनी बीवी पे गुस्सा कर लिया, ठीक है? अब बीवी ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे वो जो है वो गुस्से में था, ठीक है? तो बीवी ने जो है वो अपने बच्चे को मारा गुस्से में। अब बच्चे ने क्या किया? बच्चा जो है वो गुस्से में आ गया, उसने अपनी माँ को तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? उसने अपना खिलौना तोड़ दिया, ठीक है? तो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। हर बंदा अपना गुस्सा निकाल रहा है, लेकिन अपने से कमज़ोर बंदे पे, अपने से जो है वो पावरफुल से गुस्सा आ रहा है, और वो अपना गुस्सा जो है वो कमज़ोर पे निकाल रहा है, खुद से जो है वो कमज़ोर पे निकाल रहा है, ठीक है? बॉस ने जो है वो बॉस ने जो एम्प्लॉय पे गुस्सा किया, एम्प्लॉय घर जाके उसने बीवी पे गुस्सा किया, बीवी ने जो है वो गुस्से में जो है अपने बच्चे को मारा, बच्चे पे गुस्सा निकाला, ठीक है? और बच्चे ने जो है अपना गुस्सा खिलौने के ऊपर निकाल दिया, और टॉय जो है उसने तोड़ दिया, ठीक है? तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म से, न्यूरोटिक किस में होता है? इबनॉर्मल नहीं है, लेकिन इबनॉर्मल तो है, फिर भी ये एडल्ट अंडर स्ट्रेस है, ठीक है? एडल्ट अंडर स्ट्रेस। हाँ, बिल्कुल, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है कि एक विलन में भी वो अपनी बीवी का गुस्सा जो है वो दूसरी लड़कियों को मारता है, बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी बीवी को कुछ कह नहीं सकता, ठीक है? तो वो जाके फिर बाकी लोगों को मारना शुरू कर देता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके। द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नलाइजेशन। हाथी का ये इब्नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है? क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, ठीक है? लेकिन ये मोस्टली उन एडल्ट्स में होता है जो अंडर स्ट्रेस होती है, ठीक है? ओके। फिर उसके बाद है एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन क्या है? द टेंडेंसी टू परसीव इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन इन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ वंस ओन पर्सनालिटी। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लोगों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है? आप लोगों का एक ग्रुप बन गया, और ग्रुप का लीडर जो है वो आप में से कोई एक ग्रुप का लीडर बन गया, ठीक है? आपकी ग्रुप ने जो है वो कंपटीशन जीत गए, और आपका कैप्टन या जो आपका ग्रुप लीडर है उसने जो है वो अवार्ड लिया। तो यहाँ पे सारे जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, यार ये अवार्ड, ये इस तरह शीखियाँ मार रहा है, ये अवार्ड जो है ये इसका अवार्ड तो नहीं, ये काम तो हमने किया है, इसने क्या किया? इसने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है? तो उसकी जो एक्सटर्नल वर्ड है ना, उस पे ये अपनी चीज़ें जो है ये एक्सटर्नलाइज कर रहा है, ठीक है? कि काम जो है वो मैंने किया था, और ये मेरी मेहनत का सिला जो है ये ले रहा है, ठीक है? ये मेरी मेहनत का सिला है, ये इसका अपना जो है, इसका कोई काम नहीं है इसमें, इसमें इसकी अपनी जो है वो, इसका अपना जो है वो कोई कोशिश या कोई मेहनत नहीं है, ठीक है? ये सारा मेहनत जो है ये मेरा है। द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन रिड्यूस एंजाइटी बाय टेकिंग अप द अपोजिट फीलिंग, इम्पल्स और बिहेवियर। पिक्चर देखिए, एक जगह पे जो है वो बच्चा जो है वो उसने क्या किया है, वो पूल हाथ में लेके जो है वो खड़ा है, ठीक है? और लड़की जो है वो आप हाथ में जो है कोई कांटे वगैरह जो है वो लेके खड़ी है, ठीक है? लेकिन सामने से जो है वो दोनों हंस रहे हैं, ठीक है? रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या है? आपका किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन आप उसके सामने जो है वो एक्टिंग कर रहे हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हंस रहे हो उसके साथ, हाँ ये वो सारा कुछ। जैसे वो गुजरता है आपसे, आप कहते हैं यार बड़ा फजूल इंसान है यार, बहुत बोलता है यार, दिमाग चाटता है यार ये, इससे मैं बहुत तंग हूँ, ठीक है?
तो ये क्या है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है। उसके सामने जो है आप क्या करते हो, उसके सामने जो है आप उससे प्यार से बात करते हो, लेकिन जैसे वो आपसे गुजरता है, ठीक है, वो आपको क्रॉस करता है, आप उसकी बुराइयाँ जो है वो शुरू कर देते हो, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन। ओके, द नेक्स्ट वन इज इनहिबिशन। Inhibition क्या है, include decrease or loss of motivation to engage in some goal directed activity to prevent anxiety arising out of conflict with unacceptable impulses, for example writing blogs। Inhibition क्या है, Inhibition है खुद को रोकना, खुद को रोकना, ठीक है। किसी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी में आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो बाहर किसी को देखा, ठीक है, कि बाहर जो है वो लोग जो है कुछ गलत काम कर रहे थे, ठीक है, कोई भी गलत काम कर रहे हैं आजकल जो है वो हाँ, आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे एक क्लिप जो है वो वायरल हो चुकी है। लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, लोग जो है वो दरख्त वगैरह जो है वो निकाल रही हैं, ये सारा कुछ। अब फॉर एग्जांपल ये आज आपके सामने जो है ये कोई कर रहा है, ठीक है, कोई आपके सामने जो है वो कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप उसे रोको, ठीक है। तो आप उसमें जो है वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी में जो है वो इंगेज नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, उसके खिलाफ लिखना शुरू कर देते हो, ब्लॉग्स वगैरह लिखना शुरू कर देते हो कि ये लोग जो है ये बुरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप खुद उस चीज़ में जो है वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी में जो है वो आप खुद को इंगेज नहीं कर रहे, ठीक है, ताकि उससे जो है, क्योंकि उससे जो है वो कन्फ्लिक्ट जो है वो इरेज होंगे फिर, ठीक है, उससे जो है वो आपको अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस आएंगे, ठीक है। तो आप जो है उसके खिलाफ लिखना वगैरह जो है ये शुरू कर देते हो, ठीक है। अच्छा जी सर, ये तो आजकल मोस्टली होता है मुंह पे अच्छे और पीछे बुरे में। होता तो है लेकिन सारे तो नहीं होते, खैर कुछ लोग होंगे। बैक बाइटिंग से स्ट्रेस बड़ा रिड्यूस होता है। कौन कहता है इससे स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होता, आप लोग खुद सोचो, रिड्यूस होता है उससे, ठीक है। दिल का बड़ा आप निकाल लेते हो, बस स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है बंदा, ठीक है। इनहिबिशन क्या है, इनहिबिशन में it include decrease or loss of motivation to engage in some goal directed activity, ठीक है, to prevent anxiety arising out of conflict with unacceptable impulses, ठीक है। कोई अनएक्सेप्टेबल काम जो है वो कर रहा है, ठीक है, कोई अनएक्सेप्टेबल काम जो है वो कर रहा है, ठीक है, तो उस अनएक्सेप्टेबल काम की वजह से जो आप उस एक्टिविटी में जो है आप किसी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी में जो इंगेज नहीं हो रहे खुद, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से आपको पता है कि उसकी वजह से कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैं इस काम से दूर ही रहूँ। मैंने रिएक्शन फॉर्मेशन में एग्जांपल क्या दी थी? अच्छा, वो आप पूछ रहे हो ना, तो ठीक है, बैक बाइटिंग से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मैं भी यही कह रहा हूँ, होता है, ठीक है, उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा जो रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। उसका गुस्सा है उस बंदे पे, ठीक है, उसके सामने वो गुस्सा नहीं निकाल सकता, ठीक है। चले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कभी कभार जो है वो टीचर क्या कर लेता है, टीचर ने आप पे गुस्सा कर लिया क्लास में, ठीक है, या टीचर ने जो है वो आपको चीटिंग करने नहीं दिया, ठीक है। तो आप टीचर के सामने कुछ नहीं कहते, आप टीचर के सामने बिल्कुल हंसते हो, ठीक है, हाँ ठीक है, ये वो सारा कुछ। जैसे वो निकलते, जैसे वो दरवाज़ा बंद करके बाहर कदम रखता है ना, इधर से जो है वो सारे बच्चे शुरू हो जाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, खुद पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, ठीक है। और हमें जो है वो कहता है कि जो चीटिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यही है, दैट्स रिएक्शन फॉर्मेशन। ओके, ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? द नेक्स्ट वन इज रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है? Repression is the primary defense mechanism in when unacceptable and unpleasant impulses are pushed back into the unconscious. Repression जो है ये फ्रूड ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, ये वर्ड रिप्रेशन वर्ड जो है ये फर्स्ट टाइम फ्रूड ने यूज़ किया था। फ्रूड ने क्या कहा था? फ्रूड ने कहा था कि रिप्रेशन जो है ये क्या है, ये मोटिवेशनल फॉरगेटिंग है। उसने कहा था कि ये मोटिवेशनल फॉरगेटिंग है, ठीक है। अच्छा, रिमशा कह रही है सर फिर वो स्ट्रेस तो नहीं होता, वो तो एंगर होता है। देखो,
उस एंगर की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस होगा। जब तक आप उस भड़ास को निकालोगे नहीं ना, आपको ना बेचैनी होगी, और ये बेचैनी क्या है? ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल डिप्रेस बैठे हो, ऐसे बैठे हो, मुंह लटकाए बैठे हो, तो ये स्ट्रेस है। इसे स्ट्रेस नहीं कहते। स्ट्रेस किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो आपकी बॉडी को रिएक्शन देने पे मजबूर करता है, वो क्या है? वो स्ट्रेस है। कोई भी स्टिमुलस जो आपकी बॉडी को रिएक्शन देने पे मजबूर करता है फिजिकली या साइकोलॉजिकली, वो क्या है? वो स्ट्रेस है। ठीक है। ओके, तैयबा क्या पूछ रही है? सर जिसके साथ बैंक बाइटिंग कर रहे हैं, अगर वो कोई रिस्पॉन्स ना दे तो फिर स्ट्रेस बढ़ता है। अच्छा, चले ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की बात है। ठीक है। ओके, अब रिप्रेशन क्या है? रिप्रेशन जो ये फर्स्ट टाइम फ्रूड ने यूज़ किया था, रिप्रेशन में फ्रूड ने कहा था कि ये क्या है? ये मोटिवेशनल टारगेटिंग है। ठीक है। जो चीज़ें हमें तकलीफ देती है, ठीक है, जो मेमोरीज हमारे लिए तकलीफ दे होती है ना, उन मेमोरीज को हम जानबूझ के बोलने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशनल टारगेटिंग है। हम खुद उस चीज़ को बुलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये रिप्रेशन है। ठीक है। जो पेनफुल मेमोरीज होती है, जो पेनफुल स्टिमुलस होते हैं ना, हम उनको दफनाने की कोशिश करते हैं। पिक्चर देख उसने क्या किया? दिमाग के अंदर एक गड़ा कोड दिया। ठीक है। और चीज़ें जो है वो उसके अंदर फेंक रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? रिप्रेशन में हम पेनफुल स्टिमुलस को, पेनफुल मेमोरीज को जो है वो पुश बैक करते हैं अनकॉन्शियस में, कि हम इन चीज़ों को भूल जाएं। ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ें जो है ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने समझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है। ओके, इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन वर्क टू रिड्यूस एंजाइटी बाय थिंकिंग अबाउट इवन इन अ कोल्ड क्लिनिकल वे। इंटेलेक्चुअलाइजेशन ये कि आपको किसी चीज़ की वजह से जो है वो टेंशन हो रही है। ठीक है। आप सुकून से बैठ के, आराम से सुकून से बैठ के आप सही तरीके से जो है उस चीज़ के बारे में सोचें। ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है? The separation of feeling from ideas in event, describing a murder with graphic detail with no emotional response. आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन ये है कि आइडियाज़ और इवेंट से आप फीलिंग्स को बिल्कुल सेपरेट कर देते हो। आइडियाज़ और इवेंट से आप फीलिंग्स को बिल्कुल सेपरेट कर देते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है। ये भी एक आइसोलेशन है कि आपको कोई बात कर रहा है और आपने हैंड्स फ्री लगा लिया और बस ठीक है यार, कि मैं इसकी बात ही ना सुनूं यार, क्या है, टेंशन है। ठीक है। आइसोलेशन में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल आप किसी को जो है एक मर्डर, आपके सामने किसी का मर्डर हुआ है। ठीक है। आप मर्डर जो है वो बता रहे हो। ठीक है। बिल्कुल ग्राफिक डिटेल्स में बता रहे हो कि ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, लेकिन आपके अंदर जो है वो कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है। तो ये क्या है? ये आइसोलेशन है। जिस तरह पुलिस करते हैं। ठीक है। उनके अंदर कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं आते। ठीक है। क्योंकि उनको आदत हो गई है उस चीज़ की, उनका काम ही यही है, इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करना, बताना। ठीक है। तो ये क्या? ये आइसोलेशन है। द नेक्स्ट वन इज सेक्सुअलाइजेशन. Sexualization is a way of transforming an experience of pain or terror into pleasurable excitation. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब भी वो किसी पेनफुल या किसी टेरर सिचुएशन में होते हैं ना, जब वो स्ट्रेस में होते हैं ना, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। ठीक है। और अपनी उस टेरर को, उस पेन को, उस स्ट्रेस को जो है वो प्लेजरेबल मोमेंट में जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है। उस टेरर को, उस पेन को, उन चीज़ों को जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो किस चीज़ में चेंज कर लेते हैं? वो प्लेजरेबल एक्साइटमेंट में चेंज कर देते हैं। ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जो है वो चीज़ें जो है चीज़ों को चेंज कर लेते हैं और अपना स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज रेशनलाइजेशन. Rationalization क्या है? Rationalization a defense mechanism whereby people justify a negative situation in a way that protect their self esteem. इसमें लोग क्या करते हैं? लोग अपना सेल्फ स्टीम बचाने के लिए ना, अपना सेल्फ स्टीम बचाने के लिए नेगेटिव सिचुएशन को जस्टिफाई करते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जस्टिफाई कर लेते हैं, ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि अपना सेल्फ स्टीम जो है वो बचाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जो है वो, मैं कॉलेज नहीं आया, मैंने छुट्टी कर ली आराम से, झूठ बोल के मैंने छुट्टी की। मैंने जो है वो कॉलेज कॉल किया कि यार मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है। कॉलेज वाले ने तो मुझे कहा कि हाँ ठीक है, बस इसकी तबीयत ख़राब है। मुझे घर में किसी ने कहा कि यार आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, आप क्यों कॉलेज नहीं जा रहे? ठीक है। मैंने अपना सेल्फ स्टीम बचाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया, इतने सारे लोग हैं कॉलेज में, मैं नहीं गया तो कौन सी बड़ी बात है।
बाकी इतने सारे लोग हैं वो काम कर लेंगे, कॉलेज बंद तो नहीं होना मेरी वजह से। तो ये क्या है, ये मैं अपनी अपना इज्जत बचाने के लिए, अपना सेल्फ एस्टीम बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो मैं गलत नेगेटिव जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, नेगेटिव सिचुएशन के ऊपर जो मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैंने तो गलत किया, मैंने झूठ बोला, मैं जो बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। मैं उस चीज़ को भी जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं, मैं नहीं गया तो कौन सी बड़ी बात है, इतने सारे लोग हैं, बाकी लोग भी तो छुट्टियाँ करते हैं, मैंने छुट्टी कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये क्या है, ये रैशनलाइजेशन है, ठीक है। आप रैशनल देते हो, किसी गलत चीज़ को आप जस्टिफाई करते हो, ठीक है। ओके, सो ये सारी क्या थी, ये सारी थी न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन या लास्ट वन, सबसे लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या, वो है मिच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है। अब मिच्योर डिफेंस मैकेनिज्म में कौन से हैं? मिच्योर डिफेंसेस आर डिफाइंड बाय अ हेल्दी एंड कॉन्शियस रिलेशनशिप विद रियलिटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन रिपीट कर दो, ओके। इंटेलेक्चुअलाइजेशन ये है मेरब कि जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है वो आराम से कहते हैं कि यार प्रॉब्लम तो वैसी भी आई है, ठीक है, अब इसको आराम से सुकून से जो है वो सॉल्व सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब वो आते हैं, ठीक है, वो किसी साइड पे बैठ जाते हैं, ठीक है, और कूल काम में से जो उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। ओके, अब मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म से, मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये हेल्दी और कॉन्शियस रिलेशनशिप रियलिटी के साथ जो है वो हमारा हेल्दी कॉन्शियस रिलेशनशिप है। वो लोग जो हेल्दी लोग हैं, ठीक है, जिसका बिल्कुल कॉन्शियसली जो है वो रियलिटी के साथ जो है वो इन फेस करते हैं रियलिटी को, उन लोगों के अंदर जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म्स आते हैं। इसमें क्या है, इसमें अल्ट्रिज्म है, ठीक है, इसमें ह्यूमर है, ठीक है, इसमें एंटिसिपेशन है, इसमें सब्लिमेशन है, इसमें एस्थेटिज्म है, ठीक है, और सप्रेशन है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब अल्ट्रिज्म क्या है? अल्ट्रिज्म using constructive and instinctually gratifying service to other to undergo a vicarious experience, living life through someone else's eyes. कुछ लोग होते हैं ना, अल्ट्रिस्टिक लोग होते हैं, वो हर किसी के साथ अच्छा ही करते हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे जो है वो उनके फीलिंग्स होते हैं चीज़ों के लिए। कोई जानवर है, ठीक है, उसको जो है वो चोट लगी है, ठीक है, वो किसी रास्ते से जा रहा है, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली जो है उसे चोट लगी है, ठीक है, उसे देख के वो क्या कर देता है, वो जाके उसे क्या कर लेता है, उसको पट्टी कर लेता है, ठीक है, उसे साइड पे कर लेता है, ठीक है। ये क्या, ये अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर्स है। उसे ये पता है कि इसने बदले में मेरे साथ अच्छा नहीं करना, इसने जो है वो बदले में मुझे जो है वो इसने जो है वो मुझे बदला नहीं देना इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन उसे ना, उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है इन चीज़ों में, कि हर चीज़ की मदद करके ना उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब इस पिक्चर को देखें, ठीक है, एक कुत्ता है, ठीक है, और बंदर जो है वो आया हुआ है, ठीक है, और उस कुत्ते के साथ जो है वो कोई अच्छा कर रहा है, मतलब उसे जो है वो किसी तकलीफ में या जो भी है, ठीक है, उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब उसे पता है कि ये कुत्ता जो है ये उसकी हेल्प नहीं करेगा, बदले में उसे क्या दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसी तरह काफ़ी लोग होते हैं जो कि वो रास्ते में जाके वो कभी किसी की हेल्प करेगा, किसी किसी की हेल्प करेगा, उसे पता होता है कि इन लोगों ने मेरा हेल्प नहीं करना बदले में, ठीक है। उसे जो है वो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता इस तरह की चीज़ों को, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को ग्रेटिफाई करने के लिए, अपने आप को ना, वो कहता है कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं ना, वो अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं बस हमें सुकून मिलता है, हमें इस तरह के कामों से सुकून मिलता है। तो ये क्या है, ये अल्ट्रिस्टिक लोग होते हैं, ये अल्ट्रिज्म है ये। नेक्स्ट वन क्या है, ह्यूमर। The individual deal with emotional conflict or external stresses by emphasizing the amusing and ironic aspect of the conflict of stressor. किस किस के साथ ये हुआ है, ह्यूमर? कभी आप लोगों के साथ ये हुआ है कि कभी कभार हम जो है वो हम बाजार जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जो है वो शॉपर में डाल लेती है, ठीक है, और आते हुए रास्ते में जो है वो शॉपर पट गया, ठीक है, या जो है वो फॉर एग्जांपल, चले फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो बाजार गया हूँ, ठीक है, मैं बाजार से सब्जी चिकन सारा कुछ जो है वो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, दोनों हाथों में मेरी शॉपर्स है, ठीक है, मैं रास्ते में आ रहा हूँ, शॉपर पट गया,
शॉपर फट गया और सारी सब्ज़ी वग़ैरह जो है वो इधर-उधर बिखर गई है, ठीक है? अब मुझे गुस्सा तो बड़ा आ रहा है, गुस्सा बड़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं खुद पे हँसना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो जब मैं खुद पे हँसना शुरू ये क्या है, ये मैं उस जो गुस्सा है ना, जो मेरा जो स्ट्रेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट है कि ये चीज़ें क्यों गिर रही है मुझसे, उन चीज़ों को मैं कवर अप करने के लिए जो है वो खुद पे जो है मैं एक मज़ाक बना देता हूँ, ठीक है? मैं खुद पे हँसना शुरू कर देता हूँ, ये क्या है, ये ह्यूमर है। समझ आई? नहीं आई मैं दोबारा बता देता हूँ। ह्यूमर की समझ आई आप लोगों को? जब बिल्कुल आप किसी बाज़ार में जा रहे हो, ठीक है? या आप इस तरह जा रहे हो, ठीक है? और इस तरह शापर पड़ जाता है, ठीक है? और आपकी सारी चीज़ें जो है इधर-उधर बिखर जाती हैं। तो इधर-उधर के लोग तो हँसते ही हँसते हैं। आप खुद भी हँसना शुरू कर देते हो, ठीक है? खुद आप किस तरह हँसना शुरू क खुद आप क्यों हँसना शुरू कर देते हो? का क्योंकि आप उस चीज़ को जो है वो नेगेटिव नहीं लेना चाहते। आप कहते हो बस ठीक है, हो गया, ठीक है। गुस्सा आपको बड़ा आता है, इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आप उस गुस्से को कवर अप करने के लिए जो है ना, खुद हँसना शुरू कर देता हो, ठीक है? सर कैसे कोई चोट लगी है और वो खुद साइमा मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहती हो? अच्छा, कभी-कभार ये भी होता है बिल्कुल, कि गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन जब अब ये भी होता है कभी-कभार जो है वो हम अपनी गलती की वज़ह से हमें चोट लग जाती है, ठीक है? हमें गुस्सा बड़ा आता है उस टाइम पे, ठीक है? लेकिन बंदा जो है वो क्या करता है, बंदा जो है वो कहता है नहीं, नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल बस बाद में जाके पता चलता है कि कितनी दर्द होती है, ठीक है? तो ये भी वो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए एक तरीका है, ठीक है? ओके, ओके, ओके अब ये एंटीसिपेशन गेम Anticipation is realistically anticipating or planning for future inner discomfort. कुछ लोग होते हैं ना उन्हें डर लगता है फॉर एग्जांपल एक बंदे को जो है वो डर लग रहा है एग्जाम से तो वो क्या कर रहा है वो एग्जाम की तैयारी अच्छी शुरू कर देती है ठीक है एंटिसिपेट करता है पहले से कि यार इस तरह की चीज़ें हो सकती है ठीक है स्टेज फ्राइट कुछ लोगों को जो है वो स्टेज से बड़ा डर लगता है ठीक है तो ये डर किस वजह से लगता है क्योंकि बाकी लोगों को आप देखते हो कि यार ये फलाना बंदा मेरे सामने जा रहा है ये फलाना एक्टर मेरे सामने जा रहा है ये फलानी एक्ट्रेस मेरे सामने जा रही है और ये जो है ये बहुत अच्छी है मतलब ये तो वहाँ पे जो है वो अब बहुत अच्छा बोलती है इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता ठीक है तो इन चीज़ों की वजह से जो है ये एंटिसिपेशन है पहले से आप इन चीज़ों को एंटिसिपेट करते हो ठीक है और फिर उस हिसाब से जो है अपनी तैयारी करते हो जो भी करते हो ठीक है तो ये एंटिसिपेशन क्या है जब आप पहले से जो है वो आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है ये क्या है चीज़ों पर आप पहले से चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है पहले से जो है वो आपके माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि फातिमा को डर लगता है लगता तो नहीं है फातिमा सनाउल्लाह कह रही है कि मुझे स्टेज से डर लगता है मुझे तो नहीं लगता आपको स्टेज से डर लगेगा ओके द नेक्स्ट वन इज मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स अच्छा वही मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म जो वो उसके अंदर कौन कौन से है सब्लिमेशन सब्लिमेशन में बड़ा इंटरेस्टिंग है डिफेंस मैकेनिज्म कंसिडर हेल्दी बाय फ्रूट फ्रूट ने इसे हेल्द डिफेंस मैकेनिज्म कहा है ठीक है इन विच अ पर्सन डाइवर्ट अनवांटेड इंपल्सेस इनटू सोशली एक्सेप्टेबल थॉट्स फीलिंग और बिहेवियर इसमें इंसान जो है ना वो अपने अनवांटेड और सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स में चेंज करता है फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हनान जो है वो क्रिकेट खेल रहा था ठीक है क्रिकेट में उसको गुस्सा है किसी के ऊपर अब हनान सोच रहा था कि अब मैं हनान का दिल कर रहा है कि मैं उस बंदे को मारूं लेकिन अब इसे देख रहा है कि मैं इधर किसी को मारना शुरू कर दिया इधर मैं लड़ाई करूं तो लोग तो कहेंगे कि यार ये क्या कर रहा है ठीक है उसने क्या किया ये घर गया और घर में सारा गुस्सा जो है वो फुटबॉल उधर पड़ा था फुटबॉल को कभी इधर किक मार रहा है कभी उधर किक मार रहा है ठीक है फुटबॉल पे गुस्सा निकाल दिया या जो है वो पंचिंग बैग लगा था ठीक है और एक पंचिंग बैग को मारना शुरू कर देता है ठीक है अपना गुस्सा जो है वो पंचिंग बैग के ऊपर निकाल रहा है ठीक है तो ये क्या है ये सब्लिमेशन है अपना सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो है वो आप सोशली एक्सेप्टेबल में चेंज करते हो आप किसी जगह पे बैठे हो ठीक है आपका दिल कर रहा है मैं सिगरेट पीऊँ ठीक है लेकिन आप इधर उधर देख के आप सिगरेट नहीं पी सकती लोग जो है वो
पब्लिक पब्लिक प्लेस पे आप बैठे हो, ठीक है, आप इधर उधर लोगों को देखते हो, तो वो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। उस सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को आपने चेंज करना है सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। आप जो है वो च्युइंग गम चबाना शुरू कर देते हो, ठीक है, कोई और चीज़ जो है वो खाना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्लिमेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी पे बाहर गुस्सा है, ठीक है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे मारूं, लेकिन मैं लोगों की वजह से उसे नहीं मार सकता, ठीक है, लोग कहेंगे कि यार ये क्या कर रहा है। तो मैं गया घर में, ठीक है, और मैंने पंचिंग बैग को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने अपना गुस्सा जो है वो दीवार पे निकाल दिया, वो किसी और चीज़ पे निकाल दिया, मैं मारना शुरू कर दूँ किसी और चीज़ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्लिमेशन है। द नेक्स्ट वन इज एसेटिज्म। एसेटिज्म क्या है, एसेटिज्म एक लाइफ स्टाइल है। एसेटिज्म जो है, ये एक लाइफ स्टाइल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन एक एक्ट्रेस थी, क्या नाम था उनका, ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो जो है, या आजकल जो पाकिस्तानी एक्टर्स है कुछ, ये जो क्या नाम है, हमजा अली अब्बासी, या जो है ये फिरोज खान, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक स्पिरिचुअल गोल्स की तरफ चले गए, ठीक है। जो दुनिया के प्लेयर थे, दुनिया के जो उनके मसीह थे, ठीक है, उन सब चीज़ों को छोड़ के वो किस चीज़ की तरफ चले गए, वो, या एक बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान में जुनेद जमशेद। जुनेद जमशेद जब वो एक ऐसा सिंगर था जिसके पास जो है वो दुनिया का, उसका उसके पास फेम भी था, उसके पास पैसा भी था, उसके पास सब कुछ था, ठीक है। उसके पास मज़े भी थे, सब कुछ थे उसके पास, हर चीज़ था उसके पास। उसने उस दुनिया के उस प्लेयर को छोड़ के वो किधर गया, वो स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एसेटिज्म है, ठीक है। एक बंदा जो है वो, आपने सुना होगा कि एक बंदे जो है वो सारा कुछ छोड़ के वो दरवेश हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एसेटिज्म है, ये एक लाइफ स्टाइल है। वेरी गुड। सब्लिमेशन में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? सब्लिमेशन और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क है ना, सब्लिमेशन में क्या करते हो, सब्लिमेशन में आप अनएक्सेप्टेबल को एक्सेप्टेबल में चेंज कर देते हो, ठीक है, दुनिया वो एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप एक्सेप्टेबल में चेंज नहीं करते। ये एक्सेप्टेबल है कि आप जो है वो अपनी बीवी पे जो है वो गुस्सा करो, ये एक्सेप्टेबल है कि आप अपने बच्चों पे गुस्सा करो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आप जो है वो अनएक्सेप्टेबल वो भी था, अनएक्सेप्टेबल वो भी है, और अनएक्सेप्टेबल दूसरा भी है। ये सारी डिस्प्लेसमेंट में एक ही चीज़ जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या है, सब्लिमेशन में आप अनएक्सेप्टेबल को सोशली एक्सेप्टेबल में चेंज करते हो, ठीक है। अगर आप किसी को मारना शुरू कर दो तो ये तो क्या है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप पंचिंग बैग को मार रहे हो तो सोशली एक्सेप्टेबल है, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, मारो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके। द नेक्स्ट वन इज सप्रेशन। सप्रेशन में क्या है, सप्रेशन इज कॉन्शियसली और सेमी कॉन्शियसली पोस्टपोनिंग अटेंशन टू अ कॉन्शियस इम्पल्स और कन्फ्लिक्ट। सप्रेशन में हम क्या कर लेते हैं, कुछ देर के लिए कुछ चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम फॉर द टाइम बिंग जो है वो सप्रेस कर लेते हैं, कि हाँ ठीक है यार, यार मैं बहुत टेंशन में, यार मुझे बाद में बता दें, अभी ना बताएं मुझे, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग आप उस चीज़ को सप्रेस कर लेते हो, ठीक है, और बाद में जो है वो फिर उस चीज़ की तरफ आ जाते हो। तो ये क्या है, ये कॉन्शियसली या सेमी कॉन्शियसली जो आप उस चीज़ को सप्रेस कर लेते हो, पोस्टपोन कर लेते हो, उसकी उससे जो है अपना अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर लेते हो, ताकि आपके जो इंटरनल इम्पल्सेस है या कन्फ्लिक्ट है जो वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यही था स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो। कि अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने मैसेज तो दिया है। एसेटिज्म रिपीट कर दो, ओके। एसेटिज्म क्या है, एसेटिज्म ये है कि आप दुनिया की ऐश व इशरत को छोड़ के आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर देते हो, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स की तरफ चले जाते हो, ठीक है, अपने रिलीजियस बिलीव्स की तरफ चले जाते हो, दुनियावी चीज़ों को छोड़ के रिलीजियस बनना, ठीक है। ये क्या, ये एसेटिज्म है, ठीक है।
ओके, कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन किसी का? जी, फर्स्ट ईयर का लास्ट लेक्चर है ये, मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट लेक्चर है। ओके, ओसीडी, अच्छा। ओके ओके ओके, ओसीडी, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, नबीला का क्वेश्चन है, सर जो ए टू जी वाले पॉइंट्स थे, उसमें पॉइंट ई था कि हेल्दी फ्रूट्स एक्सेट्रा का है, तो सर कुछ लोग स्ट्रेस में खा नहीं सकते, तो हर एक के लिए अलग अलग है ना, ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग है, ठीक है, स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ए टू जी सारी स्ट्रेटजीज जो है वो एक ही इंसान में होंगे, ठीक है, कुछ लोगों में क्या होगा, कुछ लोगों में क्या होगा, ठीक है, लेकिन तरीके यही सारे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, साइमा कह रही है, सर आपने बोला ओसीडी का, लेकिन उसमें इंसान गुस्सा तो नहीं करता। मैंने गुस्से का कुछ कहा यहाँ पे? एंगर, एंगर का मैंने कुछ कहा यहाँ पे? ठीक है, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो ये ओसीडी लोगों में आ सकते हैं, ठीक है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के साथ लोग आते हैं उनके अंदर ये डिसऑर्डर्स जो है या ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये पाई जाती है, लेकिन मैंने एंगर का तो मैंने कुछ नहीं कहा यहाँ पे। ठीक है, ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, उनमें ऑब्सेशन भी होती है और कंपल्शन भी होती है। ऑब्सेशन ये है कि बार बार एक काम का करना, ठीक है, कंपल्शन ये है कि कंप्लीट काम चाहिए उन्हें, हर चीज़ जो है वो अरेंज चाहिए, हर चीज़ जो है वो सीक्वेंस में चाहिए। ठीक है, या किसी पर अपना स्ट्रेस नहीं निकालता या एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करता। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, देखो, मैंने सिर्फ ये नहीं, कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव में भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्यों नहीं आती? ठीक है, आप स्ट्रेस और गुस्से की बात कर रही हो, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाला जो है ना वो एक चाहता है कि उसकी सारी चीज़ें जो इन सीक्वेंस पड़ी हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें जिस तरह रखता है ना, अगर आप उनकी चीज़ों को इधर उधर करेंगे तो वो भी गुस्सा करेगा। ठीक है, लेकिन गुस्से की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ठीक है, उन लोगों के अंदर जो ये डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। ठीक है, ओके, मतलब वो बार बार अपनी हैंड वॉश करता है या ऐसे ही कुछ और, ज़रूरी नहीं है कि वो, देखो उनमें दो चीज़ें आती है, एक होता है रिपीटिशन, ऑब्सेशन भी होता है उनके अंदर, लेकिन कंपल्शन भी उनके अंदर होता है, ठीक है, वो हर चीज़ को विद इन फ्रेमवर्क, वो हर चीज़ को जो है वो सिक्वेंशली चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो अरेंज्ड हो। ठीक है, तो अगर आप उनके अरेंजमेंट ख़त्म कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो है, गुस्से की तो बात अलग है ना, जो हम एंगर की बात कर रहे हैं, एंगर तो आप किसी की भी काम में टांग अड़ाओगे तो वो तो एंगर, एंगर तो मतलब वो वहाँ पे तो आएगा एंगर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगर की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ऑब्सेशन ऑब्सेशन या जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोग हैं उनके अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म आ सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि वो हर चीज़ को कंप्लीट चाहते हैं, हर चीज़ में वो ऑब्सेस होते हैं। कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? मोस्टली कंप्लीट चाहिए होती है। डिसोसिएशन का एग्जांपल, डिसोसिएशन का मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को। डिसोसिएशन का एग्जांपल क्या है, बताइए इसे कोई। डिसोसिएशन में क्या होता है, डिसोसिएशन में टेम्पररी जो है आप एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है वो इंक्लूड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है, ओसीडीज। ठीक है, डिसोसिएशन में क्या होता है, डिसोसिएशन में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लोग जो है वो मल्टीपल पर्सनालिटीज़ के साथ रहते हैं। ठीक है, एक चीज़ की वजह से स्ट्रेस में आके उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है फॉर द टाइम भी। ठीक है, वो कोई और बन जाता है। ठीक है, और अगर ये डिसोसिएशन जो है ये ज़्यादा देर तक रहे, ठीक है, ये एक्सट्रीम केसेस में जाए तो ये उन्हें फिर ये लगता है कि मैं एक नहीं मैं दो। ठीक है, और इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये जो आजकल कौन सी मूवी थी आजकल, हाउसफुल। हाउसफुल में हाउसफुल 3 आई थिंक, उसमें जो है वो किसी का नाम सुन के या कोई एक स्पेसिफिक वर्ड सुन के जो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, सैंडी और सुंडी इस तरह कुछ है। ठीक है, ओके, कोई और क्वेश्चन? स्प्लिट पर्सनालिटी, अच्छा, स्प्लिट पर्सनालिटी भी कुछ कह सकते हैं आप। ओके, कोई और क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। फोर्थ ईयर के 3 बजे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, चले इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोई और चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और साथ साथ जो है वो अपना साथ साथ जो है वो पढ़ा करो ये चीज़ें भी, ठीक है, और अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी भी जो है वो साथ साथ किया करो, कोई पता नहीं कि कब एग्ज़ाम्स होने हैं ना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।